अंतर्गत, कांग्रेस के अंतर्गत, अलग नहीं है, कांग्रेस का एक शाखा है, कांग्रेस का क्या एक शाखा है, और कांग्रेस की शाखा के रूप में कार्य करेगी कौन? स्वराज पार्टी। मतलब स्वराज पार्टी का जितना भी मांग था ना, सब मांग को स्वीकार कर लिया कौन? कांग्रेस। और 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास गए मर। 1925 ईस्वी में क्या हुआ? चित्तरंजन दास मर गए। मरने के बाद स्वराज पार्टी धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसी बीच में समय आ गया साइमन कमीशन को भेजने का। भारत समय आया किसका? साइमन कमीशन को भारत भेजने का। साइमन कमीशन क्या है? हम बोले थे कि भारत ब्रिटेन की परिषद वहां से क्या करती थी? अधिनियम बना के भेजती थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद 1893, उसके बाद 1909, उसके बाद भेजा था एगो 1919, आगे पढ़ाएंगे इसी पॉलिटी में। 1919 का अधिनियम भेजा था। और 1919 के अधिनियम में एक बात था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा कौन? ब्रिटिश सरकार। उत्तरदायी मतलब ब्रिटिश सरकार जो चला रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल कौन होगा? भारत का लोग शामिल होगा। और प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। और 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। उस समय में मॉन्टेग्यू होता था हमारे भारत का सचिव जो ब्रिटेन में बैठता था, और चेम्सफोर्ड हो रहा था हमारे भारत का क्या? वायसराय। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भेजा। और उस अधिनियम में लिखा गया था प्रांतों में द्वैत शासन, और ब्रिटिश सरकार भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करेगा। उत्तरदायी क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम आपके कोचिंग है, तो आपका कोचिंग जब यहाँ है तो कोचिंग का क्या है? आपका सब चीज कार्य चल रहा है, कोचिंग में अच्छी शिक्षा आपको दिया जा रहा है, सब चीज आपसे फी लिया, तो कोचिंग संस्थान के सर का ये उत्तरदायी बनता है ना, आप लोग खुश रहें, आप लोग संतुष्ट रहें, मेरा ये उत्तरदायी बनता है कि नहीं? हम आपको समझाने पर पैसा पहले ले लिए, और जो मनसो हुआ हम आपको क्या किए? करवा दिए। तो ये आपका उत्तरदायी है। आपका उत्तरदायी है कि जो पढ़ाया गया आप क्या किए? उसका रिवीजन करके आए। आप क्लास में बैठे हैं, आपका उत्तरदायी बनता है। और क्लास में आप शिष्टापूर्वक शिष्टाचार से बैठे हैं, फोन आया आप बाहर निकल गई, ये आपका उत्तरदायी हुआ। क्लास में ही फोन आया, फोन उठा के बात करने लगे, ये आपका उत्तरदायी हुआ। नहीं हुआ उत्तरदायी जी? ये सब आपका उत्तरदायी है कि ये सब कार्य अगर आ जाए तो पूरा का पूरा कीजिए, इसमें किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। बाकी सर का उत्तरदायी और आपका उत्तरदायी मतलब जो भी आपका उत्तरदायी आप समझ रहे हैं, खुद समझ गए। बाकी डिटेल्स में इस पे चर्चा करना नहीं, मतलब आपका उत्तरदायी होता है कि नहीं? सब चीज होता है ना आपका ये उत्तरदायी। वही आपका उत्तरदायी शासन सही से चला रहा है कि नहीं? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में बताएंगे, आगे आएगा। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में लिखा गया था कि हर 10 साल में हम जांच करने के लिए एक कमेटी भेजेंगे। कहां से? ब्रिटेन से भारत, कि 1919 का अधिनियम सही से फॉलो करवा रहा है कि नहीं वायसराय। बात को समझे हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आया? 1919 का अधिनियम जो आया, हम क्या बोले? अभी 1861 तक आए हैं ना, 1861 के बाद भेजेगा 1893, 1893 के बाद भेजेगा 1909, और 1909 के बाद भेजेगा 1919। और 1919 में ही यही प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन लगेगा। दूसरा, भारत में ब्रिटिश सरकार क्या करेगा? उत्तरदायी शासन स्थापित करेगा। उत्तरदायी शासन को समझे बातों को, मतलब सोचा सा कल्याणकारी राज्य स्थापित करेगा जिसमें भारत के लोग क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। अब यही चेक करने के लिए इसमें ये भी नीचे एक लाइन लिखा था, हर 10 साल में हम जांच करने के लिए एक आदमी को भेजेंगे, मतलब एक समिति को भेजेंगे, कमेटी को भेजेंगे, जो जांच क्या करेगा कि 1919 का जो अधिनियम जो बात लिखा गया वो सही से फॉलो हो रहा है कि झूठों से भेज दिए चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? अभी तो 1919 में भेजा, 10 साल पूरेगा तब 1929 में। 1929 में भेजने का बारी था कि 1929 में आएगा कमेटी, और कमेटी भारत आएगी, और भारत आने के बाद जांच करेगी क्या कि 1919 का अधिनियम सही से फॉलो हो रहा है या नहीं। 1919 में 1929 में आने वाला था, सब चीज सिस्टम था ठीक। वहां पे ब्रिटेन में सरकार था, याद रखिएगा, ब्रिटेन में सरकार था कंजर्वेटिव पार्टी का। ब्रिटेन में भी पार्टी जैसे हमारे देश में भाजपा है, कांग्रेस है ना, आम आदमी पार्टी है, वैसे ही ब्रिटेन में मोटे तौर पे 2 पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक है लेबर पार्टी।
कंजर्वेटिव पार्टी सोचा 1929 में चुनाव होने वाला था, कहां में, ब्रिटेन में। सोचा अगर चुनाव हो गया 1929 में तो पार्टी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार है, हो सकता है बदल के किसका पार्टी हो जाए, लेबर पार्टी का। और लेबर पार्टी एनी टाइम हल्ला करता था कि हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे। सीधा का सीधा विपक्षी पार्टी समझते हैं ना। भाजपा अगर बोल दे कि इको है तो कांग्रेस बोलेगा ना इको है। विपक्षी किसको बोलते हैं, आज अगर हम बोल दें आप हम लोग मेरा क्या है, विपक्षी हैं, हम बोल दें हम उजला शर्ट पहने, आप बोलेगा ना सर आप ब्लैक पहने, तब ना विपक्षी। अगर आप भी बोल दीजिएगा सर नहीं सर उजले पहने तो मेरा तो सपोर्टर ना हुए जी। तो विपक्षी पार्टी माने क्या, कंजर्वेटिव पार्टी चाह रही थी कि हम भारत पे कब्जा बनाए रखें, और लेबर पार्टी कहती थी ना भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे। विपक्षी पार्टी उसी बोलते हैं, सही गलत बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तुम्हारे विपक्ष माने क्या, विपक्ष का मतलब हो होता है आपका विरोध, कुछ भी विलोम उल्टा चलेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी चाहता था हम भारत पे क्या करेंगे, शासन बनाए रखेंगे, और वो कहता था हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे, बेहतर ढंग से और अच्छा से खुशी खुशी करेगा शासन। कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार सोचा अगर 1929 में चुनाव हुआ तो अगर लेबर पार्टी का सरकार बन गया तो लेबर पार्टी तो बोल रहा था हम क्या करेंगे, उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे। वो तो अपने अनुसार जांच करवाएगा नहीं 1919 का, और सही से 1919 का अधिनियम का पालन हो पा नहीं रहा था। इसी वजह से बोला जो 1929 में साइमन भेजेंगे ना कमीशन, उसका गठन पहले करके भेज दो अपने ही शासन में, फिर 10 साल बाद में भेजेंगे, तब तक 2 पंचवर्षीय बीत जाएगा। तब 10 साल बाद ना 10-10 साल में, अब वही बात तो होने वाला था 1929 के बाद डायरेक्ट 1939 में, जो होने वाला था 1929 में उसका गठन किया कब, 1927 में, 2 साल पहले ही 1927 ईस्वी में क्या किया, साइमन कमीशन का गठन कर दिया। और साइमन कमीशन में 8 सदस्य थे, ये वो साइमन नाम का अध्यक्ष बनाया। साइमन जो था जॉन साइमन, उसको क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया। और इसी वजह से इस कमीशन को क्या कहा गया, साइमन कमीशन। क्या कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य, 8 सदस्य, और 8 का 8 अंग्रेज, 8 का 8 क्या था, अंग्रेज था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। भारत के लोगों को पता चला कि 1919 का अधिनियम का जो जांच करने आने वाला व्यक्ति है साइमन व्यक्ति है। और साइमन कमीशन में 8 व्यक्ति है, और 8 का 8 क्या है, अंग्रेज है। भारत के लोग बोले भैया ये नहीं चलेगा, कानून मेरे ऊपर लागू है, जांच करने वाला अंग्रेज, उसमें मेरा एक आदमी ने। भारत के लोग इस वजह से वो संतुष्ट थे कि काहे कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसी वजह से कांग्रेस के लोगों ने डिसाइड किया हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। हम साइमन कमीशन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया, बंबई के बंदरगाह पे उतरा। और साइमन कमीशन का काम था जांच करना। वो हर शहर में घूमता और हर शहर में घूम घूम के जांच करता कि सही से शासन चल रहा है अथवा या नहीं। सबसे पहले आया बंबई। बंबई में भारत के लोग, भारत के जितने भी जनता थे, सबने उसका क्या किया, विरोध किया और नारा लगाया साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का क्या क्या नारा लगाया, साइमन वापस जाओ, और काला झंडा दिखाया। काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। साइमन गो बैक का नारा लगाया। साइमन किसी तरह से पुलिस को हटा के पहुंचा लखनऊ। लखनऊ में विरोध का प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू, यानी संयुक्त प्रांत से नेतृत्व कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और आपका गोविंद बल्लभ पंत। ये दोनों क्या थे, दोनों को लाठी लगा। और उसके बाद कमीशन पहुंचा कहां, लाहौर। लाहौर के स्टेशन पे इसका विरोध करने के लिए खड़ा था कौन, लाला लाजपत राय। और पंजाब का मैक्सिमम लोग, पंजाब में आजादी का ज्यादा थोड़ा रहा है, एनी टाइम गम जोशी के साथ वहां रहा है। पंजाब में हर आंदोलन में आप देखिएगा ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। एक पंजाब, दूसरा संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश का नाम था मध्य प्रांत। तो बढ़ चढ़ के भाग लिया है पंजाब वालों ने। लाहौर में, लाहौर के स्टेशन पे ट्रेन लगा, साइमन कमीशन बाहर निकला। बाहर देखता एकदम पूरा का पूरा भीड़ है, हुजूम है लोगों का।
और सब नारा लगा रहा है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो वहां का लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक था सॉन्डर्स। सॉन्डर्स सब पुलिस को खड़ा करके रखा था, साइमन कमीशन जाएगा, अपना रिपोर्ट लेके जाएगा, जांच करेगा। सब विरोध कर रहा है, सॉन्डर्स सबको लेके खड़ा था एकदम पुलिस। साइमन कमीशन जब बाहर आया तो बंबई में विरोध, लखनऊ में विरोध, जहां जहां जाए उसका क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था। लाहौर में उसका दिमाग खिसिया गया, बोला जल्दी से भीड़ साइड करवाओ। और सॉन्डर्स को बोला कि जैसे भी हो भीड़ हटाओ। सॉन्डर्स ने बोला कि लाठी चार्ज करो, हटाओ सबको भीड़ को। और बोला वो जो है लीडर उस पर ज्यादा प्रहार करो, हिंट दिया और सबको धर दबोचा। किसको? लाला लाजपत राय को। दे लाठी, सर पे लाठी लगने से लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसी भीड़ में शामिल था हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उसी आंदोलन में। और लाला लाजपत राय गुरु थे, गुरु के समान थे किसके? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के। गरम दल वो भी, गरम दल ये भी। बोला बदला तो लेंगे, क्या करेंगे? बदला तो लेंगे। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन लाहौर से रिपोर्ट लिया, लाला लाजपत राय क्या हुए? मर गए। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल गए, तुरंत थोड़े मर जाएगा लाठी से। हॉस्पिटल गए, कुछ दिनों के बाद मर गए। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट लेके गया था, 1929 तक रहा और 1930 ईस्वी में जाके रिपोर्ट दिया था लंदन में। ब्रिटिश संसद ने जब पढ़ा रिपोर्ट को, उसको भी पसंद नहीं आया। बोला तुम कुछ इसमें झोल किया है, इसमें तुम गड़बड़ी किया है। वो भी संतुष्ट नहीं हुआ, बोला इसमें तुम गड़बड़ किया है। तो जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था हमारे भारत में, तो भारत के सचिव हुआ करते थे वहां पे ब्रिटेन में लॉर्ड बर्कन हेड। और लंबा समय चला है, 1927 से 1930, 3 वर्षों तक। इसी बीच में लॉर्ड बर्कन हेड को पता चला कि यहाँ बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। बोला काहे? बोला मांग रहा है स्वशासन, बोलता है साइमन कमीशन में ऐसे ऐसे आदमी दो। बोला रुको टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। लॉर्ड बर्कन हेड आया 1928 में, कहाँ? हमारे भारत वायसराय ऑफिस में ठहरा। बोला के विरोध कर रहा है ज्यादा? बोला कांग्रेस कर रहा है। बोला बुलाओ कांग्रेस का कौन अध्यक्ष है, उसको बुलाओ। तो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू ठहरे वकील। बोलने में, वकील से बकैती करने में कोई नहीं जीत सकता, उसको बोलने का पैसा मिलता है। बोलना नहीं जानते आप, वकील है ही नहीं, कर तो ज्ञान रहे, कोई भी पैदा नहीं। झूठ को सही, सही को झूठ बना दिए तो वकील हैं, अन्यथा आप वकील नहीं। अपने बात से दबा दीजिए, आवाज में पावर होना चाहिए। अगर बोल दे हाँ ये सही है तो सही है, नहीं तो कुछ सही नहीं। बात को समझे? बस मोतीलाल नेहरू वकील और पढ़ा लिखा आदमी बोला कि बुलाइए बर्कन हेड, बोला कि बुलाइए मोतीलाल नेहरू को, मिलेंगे उससे, क्या समस्या समाधान कर देंगे हम सीधा का सीधा। मोतीलाल नेहरू 1928 में मिलने गया लॉर्ड बर्कन हेड से। अब कांग्रेस के सभी सदस्यों से तो नहीं मिलेगा, आपको बोले, इसीलिए तो अध्यक्ष सबका चुना जाता है। अध्यक्ष किस लिए चुना जाता है? इसीलिए। लॉर्ड बर्कन हेड बोला अध्यक्ष को बुलाइए, मिलेंगे। मोतीलाल नेहरू से मिलने गया। मोतीलाल नेहरू बातें बात में बोला, देखिए मेरा जनता सब न स्वशासन का मांग करता है, स्वशासन, और वही चाहिए। बोला स्वशासन चाहिए? बोला हाँ। बोला तुम इतना बुड़बक गवार देश, तुम जानता है स्वशासन का मतलब रे? वकील से बोला हाँ पहले जानेंगे। मोतीलाल नेहरू बोला कि काहे नहीं जानेंगे, क्या दिक्कत है इसमें स्वशासन में? बोला तुमको पता है कैसे चलता है देश? संविधान के अनुसार चलता है। मोतीलाल नेहरू बोले संविधान के अनुसार चलता है तो आपको क्या लगता है हम संविधान नहीं बना पाएंगे? संविधान बना देंगे। बोला बना देगा? बोला हाँ। बोला जाओ बनाओ, एक शर्त है। बोला एक शर्त है क्या? बोला क्या शर्त है? बोला जो संविधान बनाएगा ना, तुम्हारे देश के जितने भी पार्टी है ना, सब पार्टी अगर समर्थन कर देगा तुमको स्वशासन दे देंगे। तुमको क्या दे देंगे? स्वशासन दे देंगे। अगर सब पार्टी सिग्नेचर कर देगा, तुम जो बनाएगा संविधान, तो संविधान पे सब तुम्हारे देश के जितने भी जनता है, सब पार्टी उसको समर्थन होना चाहिए ना। सही संविधान बनाए हो तुम, सबका समर्थन चाहिए ना, कि तुम्हारे अनुसार नहीं ना कर देंगे। तुम सब पार्टी से क्या करना, सिग्नेचर करवा के लाना, और सब पार्टी का, अगर तुम्हारे देश का सब पार्टी का सिग्नेचर हो गया तो हम तुमको क्या दे देंगे? स्वशासन देंगे, आजाद कर देंगे। जाओ
इतना बड़ा रिस्क ले लिया कौन? लॉर्ड बर्कन हेड। मोतीलाल नेहरू झटपट में निकले, निकल के आए कांग्रेस के पास, बोला ऐसी सी बात है, जल्दी से बनाओ एगो संविधान, सबको बैठो, अकेले होगा नहीं। 8 गो सदस्यों का समिति जिसमें सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े व्यक्ति, सब व्यक्ति। सुभाष चंद्र बोस को आप नॉर्मल नहीं समझिएगा। उसके पापा बोले सरकारी नौकरी करो सुभाष चंद्र बोस को, बोला नहीं करेंगे, हम देश की आजादी में लड़ेंगे। बोला तुमसे निकलेगा ही नहीं सिविल सेवा का परीक्षा, तुम क्या करते हो, समझ गए? बोला तुमसे निकलेगा ही नहीं इस परीक्षा, इसीलिए तुम भाग रहा है। बोला यही बात है? बोला हाँ। बोला ठीक है। गया, 6 महीना तैयारी किए सुभाष चंद्र बोस, समझ गए? और 6 महीना तैयारी करके जो चीज 3 साल का कोर्स था उसका तैयारी कितने महीनों में? 6 महीनों में तैयारी करके और पूरे के पूरे सिविल सेवा परीक्षा में 4था रैंक लाए थे। क्या रैंक? 4था रैंक लाए थे। और 4था रैंक ला के आके ज्वाइनिंग लेटर अपने पापा को दिए, बोले है फाड़ते हैं, नहीं जाएंगे ड्यूटी, नौकरी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इस्तीफा दे दिया। बोला नहीं करेंगे नौकरी, आप जो बोलते थे कि नहीं निकलेगा, लीजिए। आ जाते सुभाष चंद्र बोस रैंक फर्स्ट पे, सुभाष चंद्र बोस आते रैंक फर्स्ट पे। उसमें एगो क्वेश्चन था, तभी इस तरह से क्वेश्चन थोड़े आता था, तभी ट्रांसलेट सब करने वाला आता था। उसमें एगो क्वेश्चन था, सभी भारतीय कुत्ते हैं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, समझ गए? वो क्वेश्चन छोड़ दिया, बोला नहीं बनाएंगे, बोला इसको नहीं बनाएंगे। बोला था कि सभी भारतीय कुत्ते हैं, यही सब पूछता था क्वेश्चन, ट्रांसलेट कीजिए, तभी का समय का बात है, समझ गए? बोला नहीं बनाएंगे। और एक क्वेश्चन छोड़ दिया जिस वजह से उनका कितना रैंक आया था? 4था रैंक आया था। आप लोग नीचे जाके वॉशरूम करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। और वो क्वेश्चन क्या था? सभी भारतीय कुत्ते हैं। नहीं तो टॉप 1 पे आते, टॉपर बनते उस अपने वर्ष का, टॉपर 1 रैंक बताया, लेकिन आया था कैसा रैंक? 4था रैंक। और गए, इस्तीफा दे दिए, बोले नहीं करनी है नौकरी, करेंगे देश की आजादी का बात, करेंगे किसका बात? देश की आजादी का बात। तो नेहरू रिपोर्ट आप समझ लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ऐसे आम व्यक्ति नहीं था, सिर्फ गर्मे दल का नहीं था, सिर्फ दिमाग ही गर्म नहीं था, दिमाग गर्म के साथ साथ बहुत बेहतर था। देखिएगा महात्मा गांधी का अपोज करते थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, उसका विरोध करते थे। लेकिन महात्मा गांधी ने जब एक कानून अधिनियम उठी लाया, क्या कहते हैं, एक योजना लाया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, उसका सपोर्ट किए कौन? सुभाष चंद्र बोस। बोला का आपका ये कार्य सराहनीय है, और राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था किसको? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को। जो उनका विचारधारा अलग था, कांग्रेस छोड़ के चले गया था सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिएगा, इसी में पढ़ाएंगे। आप यहां समझिए क्या हुआ। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के बाद मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, इसी वजह से इस रिपोर्ट को क्या बोला गया? जो संविधान बनाया, बोला था ना संविधान लिख के लाओ, संविधान को लिखा और लिख के एक रिपोर्ट बनाया, जिसको क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के संरक्षण में बना था। आपसे पूछेगा नेहरू रिपोर्ट किसने लाया था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू ने लाया था। और मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पे गया सब पार्टी से सिग्नेचर करवाने, सब पार्टी तो सिग्नेचर करिए दिया। मुस्लिम लीग बोला हम नहीं करेंगे, बोला करेंगे, एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला हमारे लिए एक पृथक निर्वाचन दो। अब पृथक निर्वाचन क्या है? 1909 का अधिनियम आएगा, हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। बोला मेरे लिए क्या करो? पृथक निर्वाचन दो। बोला ये नहीं होगा, एक देश हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटेंगे आपको, कोई होती नहीं है। बोला मेरे लिए स्पेशल आरक्षण, कोई आरक्षण नहीं, नहीं करेगा, नहीं है, जाओ। लॉर्ड बर्कनहेड का शर्त हार गया कौन? नेहरू जी। नेहरू जी बोले तो मोतीलाल नेहरू शर्त हार गए। और नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है हमारे संविधान का सबसे पहला ब्लूप्रिंट कौन सा है? वही नेहरू रिपोर्ट है। ब्लूप्रिंट कौन सा है? नेहरू रिपोर्ट है। मतलब सबसे पहली बार उसी में महिलाओं के लिए अधिकार की बात, मूल अधिकार की बात सबसे पहली बार किसमें कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। और नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1928 में। देखा बर्कनहेड? बोला बर्कनहेड नहीं, सबका नहीं है, जो हम बोले थे नहीं करेंगे, लेकिन बोला कि तुमको एक चीज हम देते हैं, जाओ, स्वशासन तो नहीं देंगे लेकिन औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे।
डोमिनियन स्टेट का क्या देंगे, दर्जा देंगे। अब डोमिनियन स्टेट क्या है, बोला डोमिनियन स्टेट का दर्जा ये होता है जैसे देश है, और मान लीजिए ये आपका घर है, घर के अंदर जो भी होता है सब का डिसीजन कौन लेता है, मम्मी लेती है ना। घर के अंदर जितना भी काम होगा, घर के अंदर जो भी सब डिसीजन कौन लेगी, मम्मी लेगी। और घर के बाहर का डिसीजन कौन लेते हैं, पापा लेते हैं। बस सेम बात, डोमिनियन स्टेट उसको बोलते हैं कि ब्रिटेन सरकार बोला कि देश के अंदर जो भी शासन व्यवस्था होगा तुम अपना खुद चलाओ, लेकिन देश के बाहर का जो भी मामला होगा वो कौन देखेंगे, हम देखेंगे। जैसे विदेश नीति है, रक्षा नीति है, किसी से युद्ध होगा, किसी के युद्ध होगा, इशारा मतलब विदेश नीति, बाहरी नीति। किसी विदेश से व्यापार करना हो, किसी विदेश से कोई डील करना हो, विदेश से युद्ध लड़ना हो किसी दूसरे देश से, वैसा स्टेट, वैसा राज्य जिसका आंतरिक अधिकार, आंतरिक मामला देखता कौन हो, स्थानीय लोग, वहां का निवासी। और बाहरी स्टेट कोई दूसरा देश देखता हो, उसी को क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेट। बोला डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, लेकिन स्वशासन तो अब देंगे नहीं, काहे कि तुम शर्त हार गए हो। मतलब समझे, मतलब कह रहा था देश का अंदर मामला, मतलब वही अधिकार सर्वदिन बना ही रहेगा। मोतीलाल नेहरू बोला ठीक है, सब कांग्रेस का सदस्य बैठा और बोला ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, समझ गए, मिठाई से तो अच्छा है लाइयो तो मिल रहा है, लाइयो खा लो कम से कम। अगर पूर्ण स्वराज नहीं मिल रहा है, कम से कम डोमिनियन हो तो मिल रहा है, कम से कम वो तो होगा देश के अंदर, तो लोग खुश रहेगा, बाहर देखा जाएगा। तुरंत बीच में कूद गए जवाहरलाल नेहरू, बोलना बिल्कुल नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए डोमिनियन राज का दर्जा। अपने पप्पे के खिलाफ सुभाष चंद्र बोला, सुभाष चंद्र बोस बोले सही बोला है, नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए तो चाहिए क्या, पूर्ण स्वराज चाहिए। हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको किसी भी प्रकार से कटौती नहीं चाहिए, हम लेंगे पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू अपने पापा के खिलाफ चले गए। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया। और फिर कांग्रेस थोड़ा सा हल्का टूटा, युवा कांग्रेस और वरिष्ठ कांग्रेस, युवा कांग्रेस और वरिष्ठ कांग्रेस। युवा बोला हम लेंगे तो पूर्ण स्वराज, आधा अधूरा कुछ नहीं लेंगे, हम लेंगे तो पूरा, चाहे जो करना पड़े और 10 साल वेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन लेंगे तो हम क्या लेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे। और आज वो डिसीजन सही साबित हुआ, बात की बात है। लेकिन समझिए उस समय का दूरदर्शी व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू सब का नहीं करते हैं, आजकल के प्रधानमंत्री से तुलना करना ही बेकार है। आजकल के प्रधानमंत्री जो भी आ रहे हैं उससे अगर तुलना कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को नीचा गिरा रहे हैं, तुलना करने लायक ही नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री हो कितना अच्छा कर दे, जवाहरलाल नेहरू तभी जब बना था, तभी IIT IIM मेडिकल कॉलेज सब जानते हैं ना, उस सब का स्थापना कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था। सोचिए वो आदमी कितना दूरदर्शी था, टेक्नोलॉजी का कितना विकास होने वाला है, सोचा तब ना IIT की स्थापना किया, IIM का स्थापना किया। वो सब दूरदर्शी व्यक्ति, किताब देखिएगा देखते हैं गणेश बाहर। आदमी एक डिसीजन गलत कुछ लेता है तो आदमी जज कर लेता है उस डिसीजन पर, जवाहरलाल नेहरू एक डिसीजन गलत। हम कहते हैं किसी व्यक्ति में अगर 100 अच्छाई है, ये बुराई, तो उसको गलत बोल देंगे, हैं हम अच्छा बोलेंगे उसको, वो तो आपका तर्क है कि आप उसको एगो लेके पकड़ के बैठे हैं। उस समय का स्थिति आपको बना दे प्रधानमंत्री, समझ गए, बोल तो देता है आदमी, अगर आपको बना दे, MLA बना दे, छोड़िए ना, वार्ड बना दे, दिमाग पागल हो जाएगा, तो देश का प्रधानमंत्री है। अगर वार्ड बना दे, जो आदमी बोलता है इसी, अगर वार्ड बना दे ना, सही से वार्ड का विकास नहीं कर पाएगा, तो बात का दूर गया। तो जज करना किसी एक गलती पे नहीं करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि नहीं हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, और बोला कोई लफड़ा नहीं, लेंगे पूर्ण स्वराज। दोनों बाप बेटा बढ़ गया, वरिष्ठ कांग्रेस उधर, युवा कांग्रेस इधर। बोला चलिए टेंशन खत्म। बोला अब क्या करेंगे, अगला अधिवेशन होने वाला था 1929 में लाहौर में, और उस अधिवेशन का पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था, इसका अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू ही बनेगा। जवाहरलाल नेहरू बोला लाहौर में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा, बोला इस बार कोई स्वराज, पूर्ण स्वराज, अब कुछ नहीं आधा अधूरा कुछ नहीं, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। और 31 दिसंबर की रात में, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 की रात में रावी नदी के तट पे
लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया और बोला आज से हम घोषणा करते हैं पूर्ण स्वराज का, पूरा आधा अधूरा नहीं, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1929 के अधिवेशन में। और कहां में? लाहौर में। किस नदी के तट पे झंडा फहराया? रावी नदी के तट पे। और इसी दिन डिसाइड किया हर साल हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र नहीं, गणतंत्र का भी चर्चा हम कर ले, देश आजादी नहीं तो गणतंत्र कहां से? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और लक्ष्य रखा गया कि हम लोग क्या करेंगे, अब पूर्ण स्वराज का मांग करेंगे। दोनों पप्पा बेटा लड़ गया और 1930 में पेश हुआ साइमन कमीशन का रिपोर्ट। कहां में? ब्रिटेन में। और साइमन कमीशन का रिपोर्ट पर ब्रिटेन के जितने भी थे सचिव सब, वो सभी असंतुष्ट हो गया। बोला इससे ही डिसीजन लिए ना नहीं हो, जाओ भारत के लोगों को निमंत्रण दो, बुलाओ, कैसा शासन व्यवस्था चाहिए तो सबको शासन व्यवस्था देंगे। इसी वजह से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कहां में? लंदन में। कितने गोलमेज सम्मेलन? 3 गोलमेज सम्मेलन। बाकी कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, यानी यही साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। और कहां में हुआ? ब्रिटेन की लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन कब होगा? कल होगा। गोलमेज सम्मेलन कब होगा? कल होगा। बात को समझे कि नहीं समझे?